हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। और इसमें क्वेश्चंस मैं आपके कराने बताई हूँ बायो के। तो बायो के क्वेश्चंस आप कर लीजिए। इसमें आपके टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे, तो टॉप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं मैं बायो की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इंसेक्ट्स आर। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स में, वो कौन सा पाया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो आपको पता ही होगा, जिससे हम ना अपना इंजेक्शन करते हैं। इंगेशन और इंजेक्शन दो टाइप की वो होते हैं, तो उनसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमें क्या है, किडनीज है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, इंसेक्ट्स में आपके मेलपिगेंट ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, मेलपिगेंट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी सेल है जो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है बेटा जिसमें ना कोई भी व्यक्ति है वो ड्राइवर नहीं बन सकता। इट मीन्स हरा और लाल रंग में वो क्या कर नहीं सकता, भेद नहीं कर पाता है। मतलब उसे जो लाल कलर है वो ऑरेंज दिखेगा और हरा कलर है वो कुछ और कलर दिखेगा उसमें, तो उसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, मेजरली ये एक्स लिंक्ड होता है और मैन में ज़्यादा पाया जाता है, वुमेन में नहीं पाया जाता है। वुमेन में बहुत ही कम रेशियो होता है कलर ब्लाइंडनेस का, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं बड़ांता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनसे पूछा है कि कौन सी सेल डिसऑर्डर हो जाता है जिससे ये हो जाता है। तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपकी कौन सेल्स होती हैं जो हमारी, उनकी वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सेल्स होती हैं हमारी आंखों में, उसकी वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड जो रेड दिखता है हमें क्यों दिखता है, तो सभी को पता होगा। इसका आंसर आप करेंगे मुझे, तो सेकंड का आंसर आप करेंगे सेकंड, और जो भी आपका है XYZ जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप मुझे कर देना कमेंट में। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड बोल रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ बॉटनिकल इज द गार्डन नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। तो ये कह रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इसमें से कौन सा इवेंट है जो बॉटनिकल इज अ गार्डन नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट नहीं होता है। तो वो कौन सा है बॉटनिकली, वो होता है आपका डी ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन आपका डायरेक्टली लाइट में नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, फ्लावरिंग भी होती है, वो डायरेक्ट आपकी इन्फ्लुएंस होती है बाय लाइट से, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। इसमें से कौन सी है जो फिश है, तो वो क्या है आपकी, वो है आपकी सैल्मोन। सैल्मोन आपकी एक फिश है, याद रखना है आप। ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विच इज़ यूज्ड एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो स्पेशली जो एयर पॉल्यूशन होता है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन SO2 का एयर पॉल्यूशन स्पेशली होता है, तो उसमें हम लाइकिन को कहते हैं। लाइकिन क्या होते हैं, आपके गुड पॉलिनेटर इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो जिससे पॉल्यूशन का इंडिकेटर करते हैं लाइकिन होते हैं। लाइकिन वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं होगा। तो लाइकिन कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लकड़ियाँ होती हैं, तो जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, थोड़ा सा वार्म एरिया, थोड़ा सा मॉइस्चर, तो वहाँ पे क्या होता है आपके लाइकिन्स प्रेजेंट होते हैं। और लाइकिन्स आपके ग्रीन ग्रीन से दिखेंगे, लकड़ी पे दिख जाएंगे आपको, जो पेड़ होते हैं ना उन पे दिख जाएंगे आपको, या फिर कोई गीली सी जिस पे मॉइस्चर रहता होगा दीवार पे, उस पे दिख जाएंगे आपको लाइकिन। तो लाइकिन वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे आपका क्या होता है, कोई भी पॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा, वहीं पे आपके प्रेजेंट होंगे ये। ठीक है, लाइकिन्स आपके, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 कह रहे हैं आपसे कि द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज। तो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब आपका हाइपोथैलेमस जो है वो आपका जो करता है इमोशनल रिएक्शंस को, और यही हाइपोथैलेमस ही आपका थ्रस्ट भी करता है, भूख भी यही दिलाता है हमें, सेक्सुअल डिज़ायर भी इसी की वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स
डिजीज़ फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज़ कॉल्ड। तो इनमें से बताना है आपको एक ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं वेक्टर। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट अ डिजीज इज एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड एनिमल और प्लांट इज नोन एज वेक्टर। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड मेल होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, तो या फिर इवन प्लांट है, तो उससे इन्फेक्टेड प्लांट नॉन इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू। जो ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो ट्रिप्सिन का जो फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ना हटा दिया है पूरा सिलेबस से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कर लोगे। ठीक है, देखिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ये क्या करता है बेटा? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन, आपका याद रखना है आपको। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में? तो वो क्या है? एनिमल। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। इसमें कह रहे हैं आपसे कि एनामेल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज होती है मिनरल्स की, वो कितनी होती है? 96% होती है। ठीक है, मिनरल्स की परसेंटेज विद वाटर, पानी के साथ में, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोजिंग द रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनी को सप्लाई करती है ब्लड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको किडनी से रिलेटेड पढ़ना है। तो किडनी से रिलेटेड क्या होता है? रीनल नाम पढ़ा होगा आपने, रीनल चीज़ पढ़ी होगी। एक मिनट, रीनल जैसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो रीनल शब्द है वो कहाँ से, किससे अटैच्ड है? किडनी से अटैच्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि रीनल आर्टरी ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं आपसे कि द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। ह्यूमन हार्ट होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, मतलब कवर अप होता है, तो वो आपको बताना है। तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका? पेरिकार्डियम एक ऐसी लेयर होती है जिससे हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो इनक्लोज्ड रहता है या फिर कवर रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, कह रहे हैं कि पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर होती है इसकी एंड एन इनर डबल लेयर ऑफ सिरस मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वाइल इज स्टोर्ड इन द। वाइल किस में स्टोर होता है? तो वाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है? वाइल प्रोड्यूस होता है हमारा लिवर में। स्टोर कहाँ होता है? हमारा गाल ब्लैडर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गाल ब्लैडर आपको याद रखना है। स्टोर हमारा गाल ब्लैडर में होता है, स्टोर हमारा गाल ब्लैडर में होता है। और प्रोड्यूस, अगर प्रोड्यूस लिखा हुआ है तो प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो प्रोड्यूस हमारा होता है लिवर में। याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोर कहाँ होता है तब भी हम लिवर लगा देते हैं, और प्रोड्यूस कहाँ होता है वो भी हम लिवर लगा देते हैं या फिर गाल ब्लैडर लगा देते हैं। तो ये याद रखना है कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में और प्रोड्यूस होता है हमारा लिवर में। ठीक है, तो वाइल इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। ऑप्शन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 13 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड। इनमें से कौन सी चीज़ है, जो कौन सा ऑप्शन है जो वो ग्लैंड नहीं है? तो इनमें से आपको पता थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है आपकी जो दोनों फंक्शन करती है, जैसे एक्सो ग्लैंड भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं ऐसे। तो स्टमक क्या है आपकी? ग्लैंड नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि स्टमक इज नॉट अ ग्लैंड। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 14 कि क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर कॉल्ड। तो कह रहे हैं क्रोमोसोम फाउंड इन सेल्स,
कौन से सेल्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अदर देन सेक्स आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का आंसर आपका बी ऑप्शन सही है आपका। ऑटोसोम्स बोलते हैं उनको जो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के लिए, सेक्स के लिए, मतलब सेक्स का मतलब है यहाँ पे कि आपकी जो बोलते हैं ना कि आपका सेक्स क्या है, आपका फीमेल सेक्स हो आप या फिर मेल सेक्स हो आप, तो सेक्स से रिलेटेड वो है कि आप फीमेल डिपेंड कर रहे हैं या फिर मेल डिपेंड कर रहे हैं, वो सेक्स की वजह से करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम अलग होते हैं और कॉमन कैरेक्टर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऑटोसोम्स जो कैरेक्टर होते हैं आपके, देखिए आपको पता है 23 पेयर होते हैं आपके, 23 पेयर होते हैं आपके, ठीक है। 23 पेयर जब होता है तो उसमें 22 जो आपके पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसमें, मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होते हैं ये 22 पेयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। बाकी आपका 23rd जो पेयर है, 23rd जो पेयर है आपका, वो आपका डिपेंड करता है, वो आपका डिसाइड करता है सेक्स के, आप फीमेल होने वाले हो या आप मेल होने वाले हो, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बोथ मेल्स में आपके 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी जो 23rd पेयर होता है वो आपका हेट्रोसोम होता है, आपको याद रखना है इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ना और अगर हो सके तो आप बच्चों को शेयर कर देना जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बोल रखा है इन्होंने, क्रोमोसोम फाउंड इन सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए, इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में क्या होता है, हमारा जो फूड होता है स्टोर होता है वो किस में होता है, किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। इन एनिमल्स इट इज़ जनरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब एनिमल्स में ये फूड कहाँ किसके फॉर्म में स्टोर होता है तो वो आपको बताना है। तो एनिमल्स में क्या होता है बेटा, एनिमल्स में आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है फूड। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप याद रखना, इनको याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। प्लांट्स में आपका फूड याद रखना है किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, याद रखना है, ठीक है ये भी। और एनिमल्स में जनरली जो स्टोर होता है फूड हमारा किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सभी को पता होगा पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा होता है, जो देखो सीकम है आपका, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बाकी ड्यूडेनम आपका, जेजुनम, इलियम, ये सारे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये वाला ए ऑप्शन सही है आपका। तो ए सीकम है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बाकी आपका तीनों हैं जो वो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इसमें से पूछा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। अब कह रहे हैं आपसे कि सेल और टिश्यू का डेथ कर जाता है लिविंग बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं या फिर नेफ्रोसिस बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, प्लासिया बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम नेक्रोसिस, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ मोस्ट और ऑल द सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिजीज, इंजरी और फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई। अब एक बात बता दूं मैं, नेक्रोसिस का मतलब होता है, देखिए जैसे ना आपको चोट लग जाए, मान के चलो मुझे चोट लग जाए, आपको ना लगे भगवान जी, मुझे चोट लग जाए, जैसे मेरी उंगलियां कट जाएं, मेरी उंगलियां कट चुकी हैं वैसे, और मेरी मान के चलो कि मेरी उंगलियां कट गई हैं, ठीक है, 2 उंगलियां कट गई हैं या फिर जो जितनी भी चाहे 1 उंगली कट गई है, तो वो उंगली क्या हुआ, उसने क्या किया कि उंगलियों के साइड में 2 नसें होती हैं, एक आप साइड देखोगे जब उंगलियों की तो एक लेफ्ट साइड भी होगी और एक इधर से भी होती है, मतलब एक आप मान के चलो बीच वाली उंगली मेरी कट गई है, ठीक है, तो एक जो उंगली है बीच वाली उंगली है, तो जो फर्स्ट उंगली होती है मतलब अंगूठे के बाद जो उंगली होती है उसके साइड में भी एक नस होती है उंगली में, और जो हमारी कौन सी
थर्ड वाली जो उंगली होती है उसके साइड में भी एक नस होती है, मतलब हर एक उंगली में दो दो नस पाई जाती हैं आपकी लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर वो कट जाती हैं तो आपकी उंगली का जो टिश्यू है, सेल है, वो मर जाएगा, तो वो उसे अलग करना पड़ेगा उंगली को, ठीक है। अगर वो नहीं कटती हैं, नसें नहीं कटती हैं अगर, तो हमारा क्या है, ब्लड सप्लाई होता रहेगा, और ब्लड सप्लाई होने की वजह से हमारी उंगली एज इट इज़ वहीं जुड़ जाएगी, वो ख़राब नहीं होगी, उसका टिश्यू नहीं मरेगा, उसका सेल नहीं मरेगा, याद रखना है, ठीक है आपको। क्योंकि मैंने ये नॉलेज आपको कैसे दी है, मैंने अभी एक दो दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी एक, तो उसमें क्या है, दो उंगलियां थी वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी, कट गई थी और डैमेज हो गई थी। तो वहाँ डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि इन दोनों में दो नसें होती हैं, वो नसें अगर कट जाती हैं आपकी, तो आपकी जो सेल है और टिश्यू है वो डेड हो जाएगा और उंगली बिल्कुल अलग करनी पड़ेगी उसको। अगर नसें आपकी नहीं कटती हैं तो आपकी उंगली बचाई जा सकती है और आपकी उंगली एज इट इज़ अच्छी हो जाएगी। तो मेरी उंगलियां दो कटी हुई हैं, लेकिन वो अच्छे से, अच्छा डॉक्टर था उस ज़माने में भी, जब मैं बहुत छोटी थी तब। तो उस ज़माने में बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मैं उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ। मेरी उंगलियाँ बिल्कुल अच्छी हैं, जैसी नॉर्मल उंगलियाँ होती हैं वैसी उंगलियाँ मेरी, कट गई थी लेकिन उंगलियां बढ़िया हैं मेरी, जैसी एक पहले हाथ की हैं, दूसरे हाथ की हैं, वैसे ही ये हाथ की हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर सेल और टिश्यू डेड हो जाते हैं तो किस वजह से होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा नेक्रोसिस होता है, आपको याद रखना है। जैसे आप देखिए खेतों में आप पानी लगा रहे हो खेतों में, और पानी आपका जा रहा है खेतों में, ठीक है, तो कहीं पे पाइप से डाल रहे हो आप पानी, पाइप क्या लीक कर जाता है बीच में कहीं, ठीक है, लीक कर जाता है और आगे पानी नहीं पहुंच पाता, तो वैसे ही फसल सूख जाती है हमारी। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, उंगलियों का भी होता है। अगर हमारे ब्लड वेसल्स का क्या होगा, कहीं लीकेज हो जाएगा या फिर कट जाएंगी कहीं या ख़राब हो जाएंगी कहीं, और आगे हमारा ब्लड नहीं पहुँच पाएगा उंगलियों में, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएंगी ना हमारी उंगलियाँ आगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे दिया मैंने, जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर पूछ ले वो, तो आप घबराओ ना, इजीली आंसर कर पाओ। क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सी सेल है जो कंपलसरी है ब्लड कोगुलेशन के लिए। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमना, ठीक है। तो कौन सी सेल होती है बेटा, वो सेल होती है आपकी, देखिए आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलिस्ट। प्लेटलिस्ट आपकी सेल्स हैं वो, इनमें से ही ऑप्शन में से, जो क्या करती हैं, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेंगू में प्लेटलिस्ट आपकी डाउन हो जाती हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा डाउन हो जाती हैं हमारी प्लेटलिस्ट, तो आपकी देखो 1.5 लाख से आपकी जो वो होती हैं प्लेटलिस्ट आपकी 3.5 लाख के लगभग होती हैं, ठीक है, ऐसी होती हैं आपकी प्लेट लिस्ट। तो अगर इनसे कम हो जाती हैं आपकी, जैसे 10,000 से कम हो रह जाती हैं आपकी प्लेट लिस्ट, तो सीवियर केसेस में अगर ऐसा होता है, डेंगू में सीवियर केसेस में 10 लाख से कम हो जाती हैं, 20,000 से भी इवन कम हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो हो जाता है, मतलब ब्लड का रुकना बंद नहीं होता। अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो ही होता रहता है, थक्का नहीं जमता। तो इसलिए प्लेटलेट्स हमारे लिए कंपलसरी हैं सेल्स, ठीक है, और ये सारी ब्लड सेल्स ही होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न कह रहे हैं 20 कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इनमें से सारी जो डिजीज़ हैं वो वायरस के थ्रू हो रही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो वायरस के थ्रू नहीं होनी है, वो आपको बताना है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इनमें से वो डिजीज़ नहीं है जो वायरस के थ्रू नहीं होगी। तो देखिए मम्स आपके होते हैं, वो क्या होते हैं आपके वायरस के थ्रू होते हैं, इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरस के थ्रू होता है, ठीक है, और आपका डेंगू भी आपका क्या होता है, डेंगू किसकी वजह से होता है, एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, एडीज़ एगेप्टी, ठीक है, उसके कारण हमारा ये डेंगू होता है और चिकनगुनिया भी होता है फीमेल एडीज़ के द्वारा ही। तो इन्फ्लुएंजा आपका क्या है, वायरल डिजीज़ है, मम्स भी आपके वायरल डिजीज़ हैं, टाइफॉइड आपका एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है हमें टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को जांच कराने के लिए हम बिडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है, और ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, मतलब दूषित खाने और पानी से होता है ये टाइफॉइड। तो आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा इसमें, 20 में आपका ऑप्शन चला जाएगा डी, ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया का आपका नेम क्या होता है, तो टाइफॉइड का बैक्टीरिया का नेम होता है आपका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफी पीछे लिखा हुआ है, तो आप याद रखना टाइफॉइड का ही ये बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 कह रहे हैं आपसे कि द डिजीज़
द डिजीज़ इन विच हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड आर कैरेक्टरिस्टिक इज़। तो कह रहे हैं आपसे कि अगर आपकी कौन सी डिजीज़ होती है जिसमें ना आपकी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है, किसमें ब्लड में हो जाता है, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप एनसीईआरटी बेस्ड ही आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में हाई यूरिक एसिड हो जाता है, और वो किसको करेक्टरिस्टिक करता है, कौन सी डिजीज़ है, वो आपका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गाउट, जो भी आप बोलना चाहो गाउट उसका ऑप्शन हो जाएगा। गाउट में होता क्या है बेसिकली कि गाउट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जिसे हम हाइपर यूरेसीमिया भी बोलते हैं। इट कॉजेज एन अटैक ऑफ सडन बर्निंग पेन होता है इसमें, और स्टिफनेस हो जाती है एंड स्वेलिंग इन अ जॉइंट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये गॉट आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 22 कि व्हेन द लेफ्ट वेहिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड मूव्स टू द। तो आपका पता है आपको कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या होता है इन द ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड फ्लोज कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो वो किस में होता है आपका, वो हो जाता है आपका अरोटा में, ठीक है। तो आपका अरोटा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपका व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मतलब संकुचन होता है उसमें, द ब्लड मूव्स टू द अरोटा, ब्लड लीव्स द हार्ट, लीव कर देता है हार्ट को ब्लड हमारा थ्रू द ऑर्टिक बाल, ठीक है, इनटू अ ऑर्टा एंड टू द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम। इनमें से कौन सा चीज़ है जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम नहीं है, वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कंपेनियन सेल्स होती हैं वो कंस्टिट्यूट एंजाइम का कंस्टिट्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कह रहे हैं द स्लोइन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल इन अ फ्लावर इज। तो स्लोइंग बॉटम पार्ट होता है ऑफ द कार्पल इन अ फ्लावर इज। तो स्लोइंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है बताइए आप, ये तो आपको सभी को पता होगा ना, ये तो ऑप्शन आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो देखिए जैसे आप मान के चलिए कि ये फ्लावर है आपका, ठीक है, ये फ्लावर है आपका, और फिर आपका क्या होता है इसमें, इसी के अंदर क्या होता है आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ठीक है। तो फ्लावर आपका स्टिग्मा के ऊपर होता है, ये फ्लावर आपका यहाँ पे स्टिग्मा से निकला होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसे आपको याद रखना है सीक्वेंस। तो स्टिग्मा पे ही आपका क्या होता है, पॉलिनेशन भी होता है। स्टाइल में आपकी जो क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं वो आते हैं, ओवरी में आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका स्लोइंग पार्ट पूछा है आपसे, तो ओवरी ही आपका एक स्लोइंग पार्ट होता है बॉटम फ्लावर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस इन द वेरियस सैंपल परमानेंट टिश्यू। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पेनक्रिया, पेरेन्काइमा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पेरेन्काइमा सबसे बड़ा होगा, फिर कोलिनकाइमा, उसके बाद में स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्या होते हैं आपके कुछ सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है, सेलुलोज और पैक्टिस का। कोलिनकाइमा में भी आपका सेल का डिपोजिशन होता है, पैक्टिस का, हेमसेलुलोज का। और आपका स्केलेनकाइमा है वो क्या है आपका एक हार्ट टिश्यू होता है, जैसे हम डेड सेल भी बोलते हैं, और ये दोनों ही आपकी लिविंग सेल्स हैं। पेरेन्काइमा भी आपकी लिविंग सेल है और कोलिनकाइमा भी आपकी लिविंग सेल है। और ये किसके पार्ट हैं, ये आपके परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो ना क्या होते हैं, कभी डिवीज़न नहीं करते, उनमें डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनका फर्दर डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। इनमें से कौन सी सेल है पेनक्रियाज की जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। सभी को पता होगा कि कौन सी सेल होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपकी सेल है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। ये वाली जो सेल हैं वो क्या करती हैं, पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी, देखो सेल का नाम भी है जैसे अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, ठीक है। तो अल्फ़ा सेल होती हैं वो क्या होती हैं, ग्लाइकोजन का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। और बीटा सेल्स जो होती हैं वो किसका प्रोडक्शन करती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। किस में बात कर रही हूँ मैं, पेनक्रियाज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं और अल्फा सेल्स आपकी ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करती हैं। इंसुलिन का जब डिक्रीजमेंट हो जाता है तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, और ग्लाइकोजन भी ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ तो obvious सी बात है, ब्लड में जब ज़्यादा ग्लूकोजन होगा तो हमारा डायबिटीज़ में डायबिटिक पेशेंट आ जाते हैं हमारे, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईस्ट्रेशन ट्यूब
इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है जो स्टेशन ट्यूब होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होती है वो आपको बताना है। तो स्टेशन ट्यूब जो होती है वो हमारे ईयर में होती है, वैसे कि हालांकि आपके ये सिलेबस से हट गए हैं ईयर और आई, ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, लेकिन आपसे अगर पूछ ले तो वो आपका किस में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है स्टेशन ट्यूब हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाई द ब्लड। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को किसमें, ग्लूकोज में, और उसकी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं। उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कि जो लिवर है हमारा वो क्या करता है, तो लिवर करता है कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाई द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, जो सलाइवा है हमारा हेल्प करता है डाइजेशन में, वो कौन सा सलाइवा किसके फॉर्म में करता है वो आपको बताना है। तो डाइजेशन ऑफ किसका होता है, हमारा सलाइवा की हेल्प से डाइजेशन होता है हमारा स्टार्च का, ठीक है। आपका ऑप्शन स्टार्च सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज। तो टिश्यू होता है इन मैन में जिसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, वो कौन सा टिश्यू वो आपको बताना है। आफ्टर बर्थ के बाद में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, तो वो आपके क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं आपकी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 30 का बी ऑप्शन सही है। इन द नर्व सेल नो डिवीजन अकर आफ्टर द बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसका, एंटीबॉडीज़ का। जैसे आपने पढ़ा होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बोन मैरो लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है थाइमस लिम्फोसाइट, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। तो आपसे पूछ रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ह्यूमन में कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, आपका ऑप्शन बी सही है। तो आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी हम इसी को बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और आपका जो ब्लड होता है वो रेड किस लिए दिखता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। एक और बात बता दूं मैं आपको, एवरी 100 ml में आपका जो ब्लड में आपके 12 to 16 ग्राम आपके क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखना है। एवरी 100 ml में 12 to 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। और रेस्पिरेटरी का थोड़ा सा बता दूंगा आपको, रेस्पिरेशन का। तो हम जो क्या बोलते हैं रेस्पायर करते हैं वो भी हम 12 से 16 बार 1 मिनट में रेस्पायर करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अब आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर है जो हर एक सेल में नहीं पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो आपका सेल वॉल है वो उसका जो फीचर है वो हर एक सेल में नहीं प्रेजेंट होता। जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं आपकी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फीचर है जो प्रेजेंट नहीं होता ऑलमोस्ट एवरी सेल में, तो सेल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड विच द क्रॉप। आपसे कह रहे हैं कि ग्रीन ईयर जो डिजीज़ है वो कौन से क्रॉप में प्रेजेंट होती है वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। जो बाजरा है आपका, जो बाजरा आपने देखा होगा, मस्टर्ड आपने देखी होगी, पैडी फील्ड वो होते हैं जो जिनमें चावल होते हैं, धान होते हैं, ग्राउंड नट भी आप जानते ही हो। तो बाजरा का ऐसा क्रॉप है जिसमें ग्रीन ईयर डिजीज़ होती है। तो इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लो, कह रहे हैं कि द ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा इज़ अ कॉमन डिजीज़ एंड हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम several countries including India, ईरान, इज़राइल, चाइना, फिजी, ठीक है, और उसके बाद में जापान है, एंड द कंट्रीज़ व्हेन एवर बाजरा क्रॉप इज़ ग्रोन। तो वहाँ पे ग्रीन ईयर डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 35 कि कह रहे हैं आपसे कि द ब्लू बेबी जो पॉल्यूशन डिजीज़ होती है, ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज़ इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आपने देखा होगा ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज़ हो जाती है एक, तो वो किसकी वजह से होती है, वो पानी में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो हो जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आपका ऑप्शन सही से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो विटामिन को
जो नाइट्रोजन को कंटेन कर रही है, इनमें से कौन सी विटामिन नाइट्रोजन को कंटेन कर रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन बी है जो आपका नाइट्रोजन को कंटेन कर रही होती है, तो कह रहे हैं विटामिन बी कंटेन नाइट्रोजन। और थोड़ा सा 35 के बारे में भी आप जान लो, कह रहे हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एन illness that begins when a large amount of nitrate in water are ingested by an infant and converted to nitrate by the डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो वो क्या होता है कि जब अपने इन्फेंट को, जो नए बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐसा पानी पिला रहे हैं जिसमें नाइट्रेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। जो डार्विन थियरी होती है नेचुरल सिलेक्शन की, तो वो किस पे बेस्ड है वो आपको बताना है। तो जो हमारा डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो किस पे बेस्ड थी हमारी, वो थी हमारी ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से ऑप्शन सारा हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे भी आपको बता रखा है भी सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन हमारा बेस्ड था डार्विन थियरी का, क्योंकि फिटेस्ट का मतलब होता है फिटनेस, कि उसको मानते हैं हम, जो रिप्रोडक्टिवली फिट हो उसको हम फिटनेस मानते थे अकॉर्डिंग टू हमारे डार्विन है उनके अनुसार। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, आपको पता है एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रगल करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। जैसे आपने पता है एग्जिस्टेंस के लिए क्या हम कर रहे हैं स्ट्रगल, जैसे आप दे रहे हो एग्ज़ाम, जैसे मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी या फिर आप जिसका भी एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें क्या है, आप एक सीट को लेने के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो इसलिए स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस वेरी करता है। और ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हमारा क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है थियरी में। तो देखो बेटा, ये आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन आया है वो आया है एवोल्यूशन से, ठीक है। और आपका एवोल्यूशन से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज़ अपना एवोल्यूशन को याद रखना, पढ़ लेना अच्छे से। और उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टिक कर पाओ, उसमें नंबर गेन कर सको, ऐसा आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 कह रहे हैं, पल्सेस आर रिच अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो पल्सेस में ज़्यादातर पाई जाती है और रिच होती है, तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्रोटीन्स आपकी पल्सेस में प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है कि प्रोटीन क्यों प्रेजेंट होती है, कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन से ही हमारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और अमाइनो एसिड्स ही आपके प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि विच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो सपोर्ट करता है प्लांट को, ठीक है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट को और स्टोर करता है फूड को। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो टिश्यू है आपका वो क्या हो जाएगा, आप ज़रा देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसा है जो प्रोवाइड करता है प्लांट को सपोर्ट भी और साथ में फूड स्टोरेज भी रखता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 40 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपको पता होगा कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है, तो वो भी आपकी क्या होती है, आपकी विटामिन के। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो विटामिन आपसे पूछे तो विटामिन के है, प्रोटीन आपसे पूछे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और आपका जो अगर पूछे आपसे आयंस कौन सी हैं, तो कैल्शियम आयंस होती हैं आपकी, जो हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। प्रोटीन कौन सी होती हैं, फाइब्रिनोजन, ठीक है, या फाइब्रिन कुछ भी बोल सकते हो आप। इनएक्टिव फॉर्म होती है हमारी फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिन की। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे याद रखने हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं टेक केयर। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थोड़ा सा आप पढ़ लें इसमें, अगर आप पढ़ना चाहें तो 39 का थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ मैं आपको, कि दिस टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड्स, ठीक है, इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है, आपका क्लोरोफिल कंटेन करता है पैरेन्काइमा, एंड परफॉर्म करता है सिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड अ पैरेन्काइमा। इन aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to give support to them to float on water, ठीक है। फिर देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन के बारे में उन्होंने बोला है, कुछ आपको समझाना चाहती हूँ मैं। कह रहे हैं कि विटामिन के इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपको पता है कि आपको बता दूँ मैं थोड़ा सा यार। देखो जो विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं दो टाइप के, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो सबसे पहले मैं आपको वाटर सॉल्युबल बता दे रही हूँ। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं आपके, बी एंड सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और आपके फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। तो फैट सॉल्युबल आप क्या रख सकते हो, कीड़ा से याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन के क्या है आपका, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट इज़ ऑलमोस्ट वेल नोन फॉर द इम्पोर्टेंस रोल इन प्ले इन ब्लड कोगुलेशन में। आपको पता है, सबको पता होता है ये। हाउएवर विटामिन के इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली एसेंशियल टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। आपको पता है विटामिन के हमारा बिल्डिंग
स्ट्रॉन्ग बोन्स में भी हेल्प करता है काफ़ी, और प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज़, और ये प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज़ को भी, एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द अदर बॉडीली प्रोसेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारी प्रोसेस आपको मैंने बता दी, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दी मैंने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताएं, और आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करूँगी आपके लिए। ठीक है, बाय। हाँ, और बुक आपको देनी है तो एक बच्चा, 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है, तो आप ना मुझे क्या करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो करें, मैसेज करें, और अपना एड्रेस है जो भी वो मुझे भेज दें, मैं आपको ये बुकें भेज दूँगी आपके लिए। ठीक है, बाय, टेक केयर बेटा। इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरी वो इसी नाम से, जो मेरा चैनल का नेम है बिगिन विद नीरज, तो आप डालोगे इन स्मॉल लेटर में, बिगिन विद नीरज स्मॉल लेटर में डालना है आपको। ठीक है, इन स्मॉल लेटर में तो आपको डालना है, क्या डालना है, बिगिन विद नीरज, जो मेरा चैनल का नाम है वही डालना है, बिगिन विद नीरज। ठीक है, तो वहीं पे आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको बुक भेज दूँगी। कौन से बच्चे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, कि ये 2 बच्चे हैं जिनसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इनके आपको आंसर देने हैं, तो मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करा दूँगी, वो भी हिंदी में है। ठीक है, एक ये बच्ची है, प्रियंका नाम है इसका, और दूसरा बच्चा ये है जिसका नाम है आशुतोष, कुछ नाम करके है इसका, आशुतोष सोनी। तो आप ना इनसे, मेरे से बुक ले लो, और आप मुझे कमेंट करो, कमेंट कर रही हूँ मैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अपना एड्रेस भेजो फुल्ली, मैं आपको भेज दूँगी आपका बुक। ठीक है।